हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद इंस्पेक्टर विक्रम में। तो भाई, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ या मैं करवा रहा हूँ आरपीएफएसआई के क्वेश्चंस जो अभी रिसेंटली 2024 में एग्ज़ाम हुआ था आरपीएफएसआई का। उसके उसके सॉल्यूशन में करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके अभी आगामी एग्जाम्स हैं, रेलवे के आरपीएफ के ले लो या ग्रुप डी और ले लो, इन सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप इनको सही से देखिए, तरीके से देखिए और एक पेन कॉपी लेके बैठिए, वीडियो को पॉज करिए, करने की कोशिश करिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, मैं इन क्वेश्चंस को मल्टीपल कई तरीक़ों से आपको समझाऊंगा, जिससे आपके दोनों तीनों जितने भी तरीके मैं कराऊँ सभी आपके दिमाग में याद रहें और आप जो शॉर्टेस्ट तरीका है उससे आप पेपर में सॉल्यूशन कर सकें। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ये एक्चुअली क्वेश्चन पेपर है आरपीएफ एसआई का, 2 तारीख का है, दिसंबर 2 दिसंबर 2024 को पेपर होता है। उस फर्स्ट शिफ्ट का है ये क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आई होप फर्स्ट आपको समझ में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी निश्चित धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज तथा वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 78 रुपये है। धनराशि ज्ञात कीजिए। अब इसमें पूछा क्या है कि सॉरी, है ना, एक सेकंड, एक्चुअली बोर्ड नया नया है तो मुझे अभी समझ इसका थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या है, इस क्वेश्चन में पूछा ये गया है भैया इसमें कि कोई धनराशि है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है। ठीक है, 6% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से कोई धनराशि है। ठीक है, तो उसका सी आई माइनस एस आई की वैल्यू दे रखी है कितनी, बताओ कितने रहेगी, 78 रुपये दे रखी है। ठीक है, और टाइम कितना दे रखा है, 2 साल, 2 साल। ठीक है, 2 साल का टाइम दे रखा है और सी आई माइनस एस आई की वैल्यू 78 रुपये दे रखी है। अब आपको पता है 2 साल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, जैसे 6% की राशि है तो सी आई माइनस एस आई की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 × 6/100 इक्वल टू 0.36। हमको 0.36 की वैल्यू दे रखी है 78 रुपये, निकालनी कितने की, 100 की वैल्यू निकालनी है। तो भाई 0.36 की वैल्यू दे रखी है 78 रुपये, 78। ठीक है, तो एक की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 78/36 × 100 और 100 की वैल्यू निकालेंगे तो एक और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब इसको काटेंगे कैसे, निश्चित धनराशि पूर्णांकित किए बिना, मतलब आपको ये पूरी निकालनी है वैल्यू। 78/36 इसको करेंगे 3 से करेंगे तो कितने बार कट जाएगी, 12 बार। इसको करेंगे 3 से तो बताओ कितने में कटेगी ये, 26 बार। फिर 2 से कट जाएगी तो ये 13 आ जाएगा और ये आ जाएगा 6। 13/6 इंटू, तो फाइनल वैल्यू आ जाएगी 13/6 इंटू में 100 इंटू में 100। ठीक है, अब भाई देखो, इसको लगभग भाग देंगे हम, 13 में 6 का भाग देंगे तो 13 दूना 6 दूनी 12, 2 बढ़ गया, 1 बच का 10, 10 आ गया, 6 एकम 6, 1 आ गया, फिर 4 बच गया, फिर जीरो लगा दिया, 6 का जाएगा 36, 2 16 आ गया, 200 सब में आ रहा है, 6 का 36, फिर 4 बच गया, फिर 40, फिर 6 का 36, एक बार 6 पर आ गया। अब देखो 2 6 1 में आए तो ये आ गया ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये क्वेश्चन देखिए, बड़ा मस्त क्वेश्चन है। एक सेल के दौरान राघव ने 70 अंकित मूल्य की एक नोटबुक को 40% छूट पर और 20 रुपये अंकित मूल्य की एक पेन को 35% की छूट पर खरीदा। सेल के कारण उसे कितनी बचत हुई। अब बचत कितनी हो जाएगी, जो छूट, जो जितनी उसको छूट मिली वही तो बचत हो जाएगी, समझ गए ना। तो जितनी उसको छूट मिलेगी वही उसकी बचत हो जाएगी, समझ गए। तो भाई 70 रुपये पर कितनी परसेंट की छूट है, 40% की, प्लस में, और 20 रुपये पर कितने परसेंट की छूट है, 35% की, बटे में 100, बटे में 100। 70 का 40% कितना होता है, 40% होता है 2/5। ठीक है, 70 का 2/5 निकालो, प्लस में 2/5, प्लस में 35, 20 का 35%। एक बात आपको याद रखना है, 20 का 35% निकालो या 35 का 20% निकालो, बात तो एक ही है। ठीक है, एक ही बात है, ये आप ध्यान रखो। तो हमें निकालना क्या है, 70 का 2/5 प्लस में
35 का 20% निकालो, 20% का मतलब 1/5, 1/5। तो 2/5 की वैल्यू कितने का ये आ जाएगा, 14 दूनी 28, 28 तो ये हो गया प्लस में 7 पंजो 35, 7। आंसर क्या आया 35, 28 प्लस 7 35। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस अनुपात, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, कौन सा अनुपात सबसे छोटा है। तो देखिए अनुपात सबसे छोटा मतलब इसमें पूछा क्या गया है, बताना है 29/42 और 11/60। एक्चुअली ये पूछा गया 11/60, 19/36 और 17/33। इन वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू कौन सी, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो मेरे भाइयों एक बात आप ध्यान रखना, जितना अंश और हर का डिफरेंस ज़्यादा होगा वही वैल्यू सबसे छोटी होगी। समझ गए। अगर नीचे सब में अंश, सब वैल्यू में अंश बड़ा, सॉरी हर बड़ा है तो मतलब नीचे की वैल्यू बड़ी है, तो ये नीचे की वैल्यू सब में बड़ी है, सब में बड़ी दिख रही है। 42 29 से बड़ा है, 11 सॉरी 60 11 से बड़ा है, 36 19 से बड़ा है, ठीक है, और 33 17 से बड़ा है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का शॉर्टकट तरीका क्या है कि जितनी सबसे ज़्यादा डिफरेंस ज़्यादा होगा वही सबसे वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू होगी, जितना डिफरेंस कम होगा सबसे बड़ी वैल्यू वही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 11 और 60 में, देखो 11 और 60 में डिफरेंस कितने का दिख गया आपको, बताओ बताओ, 49 का। ठीक है, 49 का। 29 और 42 में दिख गया आपको 13 का। 19 और 36 का दिख गया आपको कितने का, 17 का। और 17 और 33 16 का दिख गया। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस में है, 11 और 60 में है। सबसे छोटी वैल्यू हो जाएगी। अगर सबसे बड़ी वैल्यू पूछे तो सबसे कम डिफरेंस देखना है। सबसे कम डिफरेंस किस में है, 29 और, हाँ 29 और 42 में है 13 का। तो सबसे बड़ी वैल्यू 29/42 हो गई, सबसे छोटी वैल्यू हो गई 11/60। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस क्वेश्चन का भी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निम्नलिखित का मान क्या है। ठीक है, पूछा क्या गया है इसमें, 1/7 + 2/7 + 5/14 + 4/7 - 13। कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट लघुत्तम ले लो। इसमें क्या 14 आ गया लघुत्तम। 1/7, 7 का 14 भाग देंगे 2 आ गया, प्लस 7 दूनी 14 4, है ना, 4 हो गया। 14 + 5, 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14 5 4 दूनी 8, 8 माइनस हो जाएगा 34 42, ये माइनस का हो गया 42। ठीक है भाई, 42 हो गया। 4 2 6, 6 और 5 11, 11 8 19। तो ये हो क्या जाएगा 19 माइनस का 42 में 14। 19 माइनस का 42 कितना होता है, बताओ 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 बताओ, 23 में 14 माइनस में आएगा ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ये हो गया। अब चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आइए आपको समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन नंबर 5। देखिए आप, कितना इजी क्वेश्चन, बढ़िया है। फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य 15,915 है। यदि उनके मूल्यों का अनुपात 3:5:7 है तो सबसे महंगी वस्तु का, देखिए आपको इस वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं है, समझ रहे हो। इस वैल्यू से आपको कोई मतलब ही नहीं है, ये आप वैल्यू को भूल जाओ आप कि ये वाला देखिए नहीं, इसको आप भूल जाओ, किससे कोई मतलब ही नहीं, इसको हम बाद में देख लेंगे। पहले हम रेशियो में खेलते हैं। रेशियो दे रखा है 3 वस्तुओं का, 3:5:7 ये दे रखा है रेशियो। ठीक है, अब इन तीनों का एवरेज क्या निकालेगा, बताओ आप, एवरेज निकालो। 3 + 5 + 7 बटे में 3, 5 और 3 8, 8 7 15, 15/3, 3 = 5। एवरेज आ गया 5, एवरेज वैल्यू इनकी। ठीक है, एवरेज वैल्यू आ गई इनकी रेशियो की 5। तो एवरेज दे रखे है ना, ये 5 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 15,915। हमें निकालना क्या है, सबसे महंगी वस्तु, सबसे महंगी वस्तु 7 है, तो 7 की वैल्यू निकालनी है हमें, 7 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, इसको निकालेंगे भैया 15,915 में देंगे हम 5 का भाग, मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। कैसे करेंगे, इसको भाग दे लो, 5 × 3 = 15, 3 बच गया, 5 से कम 5, 1 बच गया। ठीक है, कितना बच गया 4, 8 5 40, 1 5 3 15, ये आ गया 3183। अब
इस 3183 को हम करेंगे मल्टीप्लाई 7 से, 3183 मल्टीप्लाई 7। अब देखिए यहाँ पे खेल है, लास्ट डिजिट से यूनिटी का, यूनिट डिजिट से हम बात करते हैं इसमें। 7 या 21 एक आएगा यूनिट डिजिट, एक देख लो ऑप्शन में कौन से में, ऑप्शन नंबर 2 में है एक। ये पूरे करने की, सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अब। मज़ा आ रहा होगा ना, अच्छे